पासवान एक बड़ा ऐलान कर देते हैं वैकेंसी को लेकर के। चिराग पासवान साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि कौन बनने जा रहा है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। हालांकि चिराग ने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, गौर फरमाइएगा, हाईलाइटेड वर्ड है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, 2030 नहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में सीएम फेस को लेकर के खींचातानी जो है बनी हुई है। वैसे में चिराग जब ये बयान देते हैं तब विपक्ष के बजाय एनडीए की टेंशन बढ़ जाती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम फेस को लेकर के कह दिया वैकेंसी, कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री बिहार का, बनूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीते दिन दरभंगा जाते हैं। दरभंगा में उनका एक तय कार्यक्रम होता है। दरभंगा की धरती से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बड़ा ऐलान कर देते हैं वैकेंसी को लेकर के। चिराग पासवान साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि कौन बनने जा रहा है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। ये भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा। वैकेंसी को लेकर के साफ तौर पे चिराग पासवान ने कह दिया है कि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के वैकेंसी खाली नहीं है। आपको बताते चले तो बीते कुछ महीनों से चिराग पासवान का बयान इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कि चिराग ने कहा था कि वो बिहार में आना चाहते हैं, बिहार उनको आवाज लगा रहा है, बिहार की धरती पे वो आना चाहते हैं, अपने प्रदेश लौटना चाहते हैं। अब इसके बाद चिराग पासवान का ये दरभंगा की धरती से बड़ा बयान आया है, जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है कह रहे हैं कि सीएम फेस के लिए इस बार बिहार में वैकेंसी नहीं है। एनडीए की ओर से कौन सीएम फेस होने वाला है, साफ साफ शब्दों में चिराग पासवान ने बता दिया है। तो आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, एक मजबूत एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिसकी सोच एक विकास की सोच, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद, परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये पूरा विश्वास है। चिराग जी, पहले आपका एक पोस्ट आता है। चिराग जी, बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सौभाग्य और गर्व की बात है। लोगों नीचे रखो भाई, क्या मुझे इसका लोगों नीचे रखो। आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और ये मौका एक ऐसे अवसर पर मिला जिस सोच के साथ मेरी पार्टी जनशक्ति पार्टी रामविलास और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लंबे समय से जुड़ा रहा है। हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एक ऐसे बिहार की कल्पना की है जहां पे देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो। ऐसे में मुझे खुशी होती है और गर्व होता है कि मेरी पार्टी के साथ ऐसे मजबूत साथी जुड़े हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का काम किया। आज सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उस उद्घाटन के अवसर पर लोगों नीचे मैं जहां डॉक्टर इंतकाम आलम साहब को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, तो वहीं सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए तमाम साथी, तमाम डॉक्टर को भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सेवा भाव के साथ
अच्छा लगा आपने रिकॉर्ड ये करा। हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल के साथ जुड़े तमाम डॉक्टर्स एक ईमानदार सेवा भाव के साथ यहाँ आने वाले हर जरूरतमंद व्यक्ति का ईमानदारी से सेवा भाव की भावना के साथ उनका इलाज, उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करने का कार्य करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हम लोगों ने हमेशा चाहा है कि बिहार का हर एक गांव, हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड, हर एक जिला और अंतोगतवा पूरा राज्य देश के सर्वोच्च विकसित राज्य की श्रेणी में आए। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत विकसित तब होगा जब भारत का हर एक राज्य विकसित होगा, और भारत का हर एक राज्य तब विकसित होगा जब हमारा हर एक जिला विकसित होगा। और उसमें एक अहम भूमिका मेरे राज्य बिहार की आती है। मेरे लिए ये चिंता का विषय रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी क्यों बिहारियों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए, रोजगार के लिए। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संकल्पित है बिहार पल्स, बिहारी पल्स की सोच को धरातल पर उतारने के लिए, और इस सोच को धरातल पर उतारते हुए न सिर्फ बिहार के हर एक पंचायत को शिक्षा, स्वास्थ्य में हम लोग आगे लेकर जाना चाहते हैं, बल्कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि न सिर्फ बिहार से आने वाले दिनों में पलायन रुके, बल्कि जो लोग बिहार से पलायन कर दूसरे राज्यों में गए हैं वो लोग भी वापस अपने राज्य बिहार आए, ऐसी व्यवस्था का निर्माण मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करना चाहती है। और इसी दिशा में मेरी पार्टी का हर एक नेता, हर एक सदस्य, हर एक कार्यकर्ता इसी दिशा में आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। और ऐसे में मुझे खुशी होती है जब पार्टी का साथ इस सोच को आगे लेकर जाने के लिए इंतखाब आलम साहब जैसे मजबूत साथी अपनी ईमानदार भूमिका निभाकर देने का कार्य करते। ऐसे में मैं एक बार फिर से सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर इंतखाब आलम जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबको ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये डबल इंजन की सरकार, जिसका बिहार में नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ये एक ऐसा डबल इंजन की सरकार है जो आने वाले दिनों में सही मायनों में बिहार को विकसित राज्य बनाने का कार्य करेगी। बिहार को देश में तमाम राज्यों के बनिस्बत सबसे विकसित राज्य बनाने का कार्य करेंगे। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ। आप सबने यहाँ पर इतने आदर, सम्मान, प्यार के साथ मेरा सम्मान, मेरा स्वागत करने का कार्य किया, इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा आपको बताएं तो बीते कुछ महीनों से बिहार में सीएम फेस को लेकर के खींचातानी जो है बनी हुई है। वैसे में चिराग जब ये बयान देते हैं तब विपक्ष के बजाय एनडीए की टेंशन बढ़ जाती है। विपक्ष तो टेंशन बढ़ाता ही है एनडीए का, लेकिन एनडीए के ही दल एनडीए की टेंशन बढ़ाते हैं। चिराग पासवान ने इस बार साफ कह दिया है
कि इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। कुछ इफ एंड बट वाला केस नहीं है, किसी को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में, नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह भी कह दिया है कि जो विपक्ष है वो सपने देखते रहे, संजोगते रहे, कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि चिराग ने कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, गौर फरमाइएगा, हाईलाइटेड वर्ड है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, 2030 नहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव। और ऐसे में जब चिराग पासवान का ये बयान सामने आया है तो ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि 2030 में क्या होगा। क्या 2030 में चिराग पासवान फ्रंट फेस पर आकर के लड़ाई लड़ेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के साफ तौर पे चिराग पासवान ने बयान दे दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।